हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस अपने लेसन्स में इस टॉपिक से रिलेटेड और भी पहले भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, जहाँ पे हमने इसके डेफिनेशन के बारे में आपको बताया, इसके साथ इसका डिफरेंस बताया। अब हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैं ज़्यादा लेंथी लेसन नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप कंटिन्यूटी में हाफ एन आवर से ज़्यादा किसी लेसन को सुने, बोरिंग हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करती हूँ, लेसन्स बनाती हूँ, ताकि आपके लिए भी ईजी रहे और हमें भी प्रॉपर मोटिवेशन मिलती रहे, ताकि आप ज़रा सा भी डिस्टर्ब ना हो, ज़रा सा भी बोर ना हो, हमारे लेसन्स आप अच्छे से सुने। अपना लेसन स्टार्ट करती हूँ, लेकिन सबसे पहले एक काम आपको करना है, और वो क्या है आप जानते हैं अच्छे से। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुँच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशनल सेक्टर में लीडरशिप की, मैनेजमेंट फॉर एजुकेशन की। Leadership is an important function of management which help to maximize efficiency and to achieve organization goal. Leadership में जो है important function play करता है। कौन play करता है? Management play करती है, which help to maximize the efficiency, जो maximize करती है आपकी efficiency को। क्या, किसके लिए? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो गोल आपने रखा है, उसको अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने टेक्निक्स जो है यूज करता है ताकि वो गोल तक पहुंच पाए। द फॉलोइंग पॉइंट विल जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन अ कंसर्न। अब जो लेटेस्ट आगे जो मैं पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगी वो क्या करेंगे, जस्टिफाई करते हैं कि ये रोल जो है, ये इम्पोर्टेंस है लीडरशिप की, ताकि हम अपने गोल तक पहुंच पाए। चलिए इस तक चलते हैं आगे। सबसे पहले इसमें है इनिशिएट एक्शन। लीडर इज द पर्सन हु स्टार्ट द वर्क बाय कम्युनिकेटिंग द पॉलिसीज एंड प्लान टू द सबऑर्डिनेट फ्रॉम वेयर द वर्क एक्चुअली स्टार्ट। अब सबसे पहले क्या है, इनिशिएट, लीडर क्या है, वो पर्सन है जो कम्युनिकेट करता है, जो आगे तक बताता है, किसको, अपनी पॉलिसीज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता है, जहां से एक्चुअली काम की जो है स्टार्टिंग होती है। वो काम को स्टार्ट होने से पहले इन लोगों से डिस्कस करता है कि हम ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें हमने प्लान आउट करनी है। जब वो प्लान ये चीज़ें डिस्कस करता है तो आगे जाके यही लोग जो हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसके, वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आता है मोटिवेशन। अ लीडर प्रूव टू बी अ प्लेइंग एन इनिशिएटिव इंसेंटिव रोल इन द कंसर्न वर्किंग। अ लीडर क्या करता है, प्रूव टू बी प्लेइंग एन इंसेंटिव रोल इन द कंसर्न वर्किंग। He motivates the employee with economic and non-economic reward, thereby gets the work from the subordinate. अब क्या करता है लीडर, क्या करता है, प्रूव करता है, उसको क्या करना है, इंसेंटिव्स भी देने हैं उसको, इस तरीके से रोल। अब वो क्या करता है, इकोनॉमिकली भी उसको रिवॉर्ड देता है, इकोनॉमिकली बाय फाइनेंशियल रिसोर्सेज से उसको क्या करता है, हेल्प आउट करता है, और नॉन इकोनॉमिकली उसको पोजीशन थोड़ी सी आगे दे दी, ताकि उसको वो मोटिवेशन, क्योंकि कोई भी काम आपको करना है भाई, याद रखिएगा कि बिना मोटिवेशन के आप किसी भी काम को 100% नहीं कर सकते हो। जब तक आपको वो 100% मोटिवेशन नहीं मिलती है, तब तक आप आगे का कोई भी काम वर्कआउट नहीं कर पाते हो। इसलिए मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए। और लीडर जो है वो क्या करता है, मोटिवेशन का काम करता है कि मैं किस तरीके से मोटिवेट करूं ताकि मुझे जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, जो मेरे आगे काम करने वाले हैं, वो वर्कआउट करके दें और मेरा जो है गोल अचीव हो सके। ठीक है, मोटिवेशन का काम भी क्या करता है, एक लीडर करता है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस। अ लीडर हैज टू supervise but also play a guideline role for the subordinate, the way they have to perform their work effectively and efficiently. अब उसको सिर्फ एक लीडर के तौर पर काम नहीं करना, भैया ऐसा काम करोगे तो फिर कोई भी नहीं सुनेगा। अगर आप एक लीडर बन के बैठ जाते हो, आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, वो काम करेगा, वो पॉसिबल नहीं है।
आपको क्या करना है, आपको उसको प्रॉपर गाइडलाइन देनी है और एक पॉजिटिव नोट पे गाइडलाइन देनी है कि भाई ये काम हम करेंगे। आप कभी भी ऑर्डर देके काम नहीं करोगे, आप उसको प्रॉपरली समझाओगे, प्यार से समझाओगे, हम खुद करेंगे, सभी इकट्ठे होकर करेंगे, तो क्या होगा, उस मिलेगी ताकि वो अपने वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए। जब तक आप उसको अच्छे से गाइडलाइन नहीं दोगे, गाइडेंस नहीं दोगे, तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए proper guidance is very necessary. If you have to run an organization in a very effective way, you have to give proper guidance to an individual. जब तक आप गाइडलाइन नहीं दोगे तब तक आप काम नहीं करवा पाओगे। Creating confidence. Confidence is an important factor which can be achieved through expressing the work efforts to the subordinates, explaining them clearly their role and giving them guidelines to achieve the goal effectively. It is also important to hear the employees with regard to their complaints and problem. अब क्या है, कॉन्फिडेंस जो एक फैक्टर है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जनरली हम कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस तो कोई भी बिल्डअप नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर आपको आपको जो आपका गाइड है या आपका मेंटर है या जो आपका टीचर है फॉर एग्जांपल, अगर वो कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप कर देता है ना, तो किसी भी प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब वो क्या करेगा, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, एक्सप्लेन करेगा, उनको रोल बताएगा आपको करना क्या है, और उसमें वो चीज़ें लाएगा कि नहीं, यू आर एबल टू डू दिस, आप कर सकते हो, आप करोगे, और आपको प्रॉपर गाइडलाइन मैं दूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपको, और आपका रोल ये है, आपका मेन रोल है, आपको ये टारगेट पूरा करना है, उसके बाद आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। जब ये कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप हो जाए, हम क्या करते हैं जनरली, हम जो अपने आगे पीपल है जो आपके आगे काम करते हैं, मैनेजर्स हैं जो आपके आगे वर्कआउट करते हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस से ज़्यादा जीत सकते हैं एज कम्पेयर टू इकोनॉमिक रिवार्ड। इकोनॉमिक रिवार्ड इतना काम नहीं करता जितना कि कॉन्फिडेंस का रिवार्ड काम करता है। आप उसको कहोगे नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है भैया, तुम तो कर लोगे, बट हाँ, अगर प्रॉपर वे में ये कॉन्फिडेंस हम उसमें बिल्टअप कर पाए तो आपको आपका गोल जो है वो अचीव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके साथ साथ आपको एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को भी सुनना है, उसकी कंप्लेंट्स को भी सुनना है और हल भी करना है। आप उसकी प्रॉब्लम सुनोगे, उसको कहोगे हाँ भाई तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, मुझे याद है, मैंने नोट डाउन कर लिया है, इतने दिन के अंदर तुम्हें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, विल हेल्प यू। तो क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस है कि मेरे ऊपर मेरा ये लीडर बैठा है, मुझे ये सपोर्ट करेगा, मुझे ये बचा लेगा, मुझे जो है 100% जो गोल है अचीव करने में मेरी हेल्प करेगा। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली 100% गोल अचीव कर सकते हो। बिल्डिंग मोरल. Morale denotes willing cooperation of the employees toward their work and getting them into confidence and winning their trust. अब उसमें वो मोरल जो है वो डेवलप करोगे आप, उसके वर्क के अकॉर्डिंगली उसके कॉन्फिडेंस को विन करोगे, उसके ट्रस्ट को जीत लोगे। जब तक आप ये काम नहीं करोगे कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ काम नहीं करने में खुश होगा। जब आप ये चीज़ उसका ट्रस्ट जीत लोगे ना, तो कोई भी काम आराम से हो जाएगा। लीडर कैन बी मोरल बूस्टर बाय अचीविंग फुल कॉर्पोरेशन सो दैट दे परफॉर्म विद देयर बेस्ट एबिलिटीज एज दे वर्क टू अचीव गोल, ताकि वो जो है वो अपनी बेस्ट एबिलिटीज़ के साथ क्या करे, काम करे और अपने गोल को अचीव करे। और उसके लिए आपको बूस्टअप करना है उसको, एक लीडर को उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आगे के जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उसको क्या करे, उन चीज़ों को वो बिल्टअप करवाए, उसमें मॉरल बिल्टअप करे, उसमें फुल कॉन्फिडेंस डेवलप करे, सो दैट कि वो अपनी जो 100% जो गोल है उसको अचीव कर सके। बिल्ड वर्क एनवायरनमेंट. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो जब तक आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तब तक आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा काम करने में। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पीपल एंड इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट हेल्प्स इन साउंड एंड स्टेबल ग्रोथ। Therefore, human relations should be kept into mind by a leader. He should have personal contacts with employees and should listen to their problems and solve them. He should treat employees on humanitarian terms. अब क्या है कि
उसकी प्रॉब्लम्स को भी सुनना है, उसे सॉल्व भी करना है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे क्या करना है, आपको उसको डील करना है। आप ये नहीं करोगे कि आप ऑर्डर करते जाओ, जी ये काम भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दिस वन डू दिस। आप ऑर्डर करोगे, आप डिक्टेट करोगे तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पे काम भी हो, इंजॉय भी हो, और आपको ऑफिस में जाते एक बर्डन ना लगे। अगर आपको काम करते वक्त बर्डन लगना शुरू हो जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है। जब आप काम करते हो इंजॉयमेंट के साथ, इंजॉय करते करते काम करते हो, तब हम कह सकते हैं कि ये वर्क इन्वायरमेंट है। हम हर चीज को, खुशी खुशी चीज को टैकल करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सभी जॉइंटली उस पर काम करेंगे, अगर खुशी है तो सभी जॉइंटली क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे। ऐसा वर्क कल्चर बना दीजिए, और ये तब पॉसिबल होगा जब आपका लीडर जो है इन क्वालिटीज को अपने साथ लेकर चलेगा। Coordination can be achieved through reconciling personal interest and organizational goal. The synchronization can be achieved through proper and effective coordination, which should be primary motive of a leader. अब क्या है कि पर्सनल इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी ध्यान में रखना है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, जो कि प्राइमरी मोटिव होना चाहिए एक लीडर का। इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली देखिए। आपको इन्वायरमेंट को भी अच्छा बनाना है, आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को भी सुनना है, उसको सॉर्ट आउट भी करना है, आपको उनको हेल्प भी करना है, उनको ऑर्डर भी करना है, डिक्टेट भी करना है, लेकिन सभी चीज़ों को इकट्ठे लेकर चलना है। अगर आप कहोगे कि सिर्फ डिक्टेशन से काम हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको प्यार भी करना है, अच्छे से रहना भी है उनके साथ, अच्छे से उनको टैकल भी करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना भी है, उनको सॉल्व भी करना है, उनको डांटना भी है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही कंसेप्ट में, हर चीज़ में। तो प्रॉपर मोटिवेटेड लीडर जो है वही हो सकता है कि सारी चीज़ों को अपने अंदर लेकर चले, और एक कलेक्टिव पर्सन हो, तभी जाकर कोऑर्डिनेशन से हम इस काम को पूरा कर सकेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है तभी अचीव होगा जब कोऑर्डिनेशन उसमें होगी। ये था हमारा इम्पोर्टेंस जो था एजुकेशन लीडरशिप का, फॉर एजुकेशन फॉर मैनेजमेंट के लिए, ये हमने डिस्कस किया। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए और लेसन के साथ। इसके अलावा अगर आप किसी, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर बीएड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को आप देखना चाहते हो, आपको चाहिए वो लेसन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपको वो लेसन पहुँचाऊँ। जाने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच पाए, और जितनी भी आपके लाइक से, आपकी मोटिवेशन से, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं खुशी खुशी नए लेसन्स को आपके साथ लेकर आऊँगी। टिल देन